Very good morning to all my dear friends. So how are you all? I hope you all are doing very well. So हमने totally last तक आ गया है एडवांस अकाउंटिंग में and today we do a company final account which is the last chapter of our whole unit. So I hope you all are enjoying my videos and I say only one thing that if you recap the video and you can do with your own with another question, so that's the main concept and that's the practice makes a man better. So do hard work and gain whatever you want. So achieve in your life whatever you want. You just only need to do one thing. First to recap all the videos. अगर आपने already मेरे videos देख लिया है तो then you can simply take another question. दूसरा क्वेश्चन लीजिए एंड उसी के साथ एक सोल्यूशन कीजिए थोड़ा ट्रिकी वाला. देन यू कैन गेन अ लॉट ऑफ नॉलेज एंड ऑल्सो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग बहुत बेहतरीन इंशाल्लाह बेहतरीन अंदाज में इंशाल्लाह आप लोग अपने पेपर्स भी लिखेंगे इंशाल्लाह. तो उम्मीद है कि आप सबसे मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए. तो चलिए इसी के साथ हम लास्ट देखते हैं कंपनी फाइनल अकाउंट. कंपनी फाइनल अकाउंट में है उसके अंदर 3 मेथड्स है. एक है आपका प्रॉफिट एंड लॉस एंड सेकेंड है आपका बैलेंस शीट एंड थर्ड है कंपनी फाइनल अकाउंट. और अभी एक फोर्थ भी है जिसको मैं इग्नोर कर रहा हूँ. तो ठीक है, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है. तो 3 को आपको क्या करना है, जब मैं प्रॉफिट एंड लॉस करूंगा वो देख लीजिए, देन फिर बैलेंस शीट करूंगा वो देख लीजिए. जो लास्ट का कंपनी अकाउंट जो रहेगा इन दोनों को मिलके बनेगा वो कौन सा वन इज अ प्रॉफिट एंड लॉस एंड अनदर वन इज अ बैलेंस शीट. देन वी कैन सिंपली क्रिएट अ कंपनी फाइनल अकाउंट. तो मैं आज इस वीडियो में टोटली मैं चैप्टर खत्म करने वाला हूँ. मैं आपको एक प्रॉफिट एंड लॉस और एक आपको बैलेंस शीट करा दूंगा. देन उसके बाद कंपनी फाइनल अकाउंट जो है दोनों को मिला के आपको जो बनाना है वो उसमें आइडेंटिफाई करिए आप लोग और आप लोग बनाइए. मैं आपको इसमें हिंट दे दूंगा कि आपको कैसा बनाना है. तो ठीक है, तो चलिए इसी के साथ हम वीडियो में मिलते हैं. चलिए अल्लाह हाफिज. चलिए हम उसी के साथ करते हैं फोर्थ यूनिट कंपनी फाइनल अकाउंट टू इनकॉर्पोरेशन. तो इसके अंदर प्रॉब्लम ऑन स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस है एंड बैलेंस शीट है. ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट को हम कंबाइन करके बनाएंगे कंपनी फाइनल अकाउंट. ठीक है, ये आपको याद रख लेना है. तो मैं आपको कराऊंगा ये 2. ठीक है, फिर उसके बाद आपको इसकी प्रैक्टिस करना है कंपनी फाइनल अकाउंट के. उसकी मैं हिंट दे दूंगा आपको. इसमें क्या करेगा आपको यहाँ पर फॉर एग्जांपल बता दो. तो जैसे देख सकते हैं आप यहाँ पे रीडर में D32 पे सेकंड क्वेश्चन, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर रिलेटिंग टू ईशान कंपनी लिमिटेड फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च 2013 प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट फॉर द ईयर इंडेड 2013. तो यहाँ पे देखिए प्रॉफिट एंड लॉस मेंशन कर रहा है. ठीक है, और अभी एक जो अपन को बनाना है वो है बैलेंस शीट. तो वो बैलेंस शीट भी मेंशन करेगा. ठीक है, फ्रॉम द फॉलोइंग प्रीपेड जो लगे यहाँ पे देखिए पार्ट ऑफ बैलेंस शीट, प्रीपेयर एसेट पार्ट ऑफ अ बैलेंस शीट. तो ठीक है, फिर वैसे ही उन्होंने क्या करेगा आपको एक कंपनी अकाउंट बोल के देंगे. तो आपको वो दोनों को क्या करना है, सेम करना है. यानी कि पहले आपको प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है फिर बैलेंस शीट बनाना है. तो आपको वो आइडेंटिफाई करना है कि कौन से एंट्री किस में आते हैं. तो चलिए उसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं अभी सेकेंड वाला. तो इससे पहले मैं आपको प्रोफार्मा बताता हूँ. तो ये है आपका प्रोफार्मा प्रॉफिट एंड लॉस का. तो फर्स्ट आएगा पहले रेवेन्यू में आएगी आपके सेल्स, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. फिर उसके बाद अदर इनकम, फिर एक्सपेंसेस, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, चेंजेस इन इन्वेंट्रीज, फिर एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रीसिएशन, अदर एक्सपेंसेस. फिर उसके बाद यहाँ पे टोटल एक्सपेंसेस. फिर यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालना है, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंसेस, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकल जाएगा. फिर टैक्सेशन अगर कुछ दिया है 50% माइनस करो या करो बोले तो आपको करना है. अगर नहीं दिया तो डायरेक्टली सेम उसको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में हम लिख लेंगे. ठीक है, तो ये है हमारा प्रोफार्मा और प्रोफार्मा के अंदर ही हम सोल्यूशन कर लेंगे. ठीक है, तो प्रोफार्मा के अंदर ही हम सोल्यूशन करेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो आपको ये सेम प्रोफार्मा के साथ आपको एक वर्किंग नोट्स बनाना होता है जैसा कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. तो रेवेन्यू यानी कि सेल्स के ऊपर हमको जो भी फ़ायदा होगा उसको बोलेंगे हम रेवेन्यू. तो हम सेल्स के यहाँ पे बनेंगे. फिर अदर इनकम, जो भी हमारा इनकम्स है, जो भी इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड्स, हम इसमें लिखेंगे. तो ठीक है, तो पहले हमको यहाँ पे वर्किंग नोट्स भी बनाना है इसके साथ. वर्किंग नोट्स में सेम जैसा आप प्रोफार्मा वाला लेना, बट आपको प्रैक्टिकल नहीं करना है, ओनली जस्ट थ्योरी में लिखना है आपको वर्किंग नोट्स. ठीक है, तो फर्स्ट हम बनाएंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का वर्किंग नोट. रेवेन्यू फ्रॉम, हमको पूरों के वर्किंग नोट्स बनाना है. ठीक है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. ठीक है, ये है फर्स्ट. तो उसी के साथ हमको आना है सेकेंड क्वेश्चन में और चेक करना है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में क्या आता है. तो यहाँ पे देख सकते हैं आप सेल ऑफ प्रोडक्ट, उसकी वैल्यू है 7,50,000. तो सेल ऑफ प्रोडक्ट जो है हमारा आएगा
रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, आपको पता होना चाहिए कि रेवेन्यू में क्या आता है, अदर इनकम में क्या आता है। ऑलरेडी आप करे तो ये है मे बी। तो सेल्स है हमारा 7,50,000। फिर उसी के साथ कुछ सेल्स रिटर्न वगैरह कुछ दिया क्या, अगर वो दिया तो हमको माइनस करना है, नहीं दिया तो हम डायरेक्टली हम 7,50,000 ही डालेंगे। फिर उसके बाद अदर इनकम, जैसा कि अदर इनकम है यहाँ पे, सेम अदर इनकम भी लिखेंगे हम। तो आपको हमेशा याद रखना है अदर इनकम में बोलते सो कुछ अलग तरह की इनकम आएंगी इसमें। इनकम जैसा कि आप रेंट का अमाउंट रिसीव करें, सैलरी रिसीव्ड, नहीं अदर इनकम में सैलरी नहीं आती, रेंट अमाउंट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव करें आप, डिविडेंड, तो वो आएगा। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे देखिए इंटरेस्ट रिसीव ये है अदर इनकम, और डिविडेंड रिसीव ये भी है अदर इनकम। हम दोनों को लिख लेंगे। फिर और कुछ है यहाँ पे नहीं, तो हम लिखेंगे फर्स्ट यहाँ पे इंटरेस्ट रिसीव। आपको थोड़े बहुत एंट्री मालूम होना चाहिए कि कौन सा एंट्री किस में आना है, और मैं आपको ये थोड़ा ट्रिकी वाला करा रहा हूँ, ठीक है। तो इंटरेस्ट रिसीव है 6,000 एंड डिविडेंड रिसीव है 13,000, तो दोनों को मिला के 19,000 हो गया है। सेकेंड वाला भी क्लियर, राइट। तो इसी की तरह हम अभी बढ़ेंगे एक्सपेंसेस की तरफ। तो एक्सपेंसेस में है अब कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, तो यहाँ पे देखिए आपको कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम नहीं मिलेगा। अगर मैं प्रॉब्लम नंबर 1 लेता तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम यहीं पे है और मैं डायरेक्टली इसको लेके 6,30,000 लिखता था। बट आपको अगर कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम नहीं दिया तो आपको क्या करना है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस ऑफ रॉ मटेरियल, फिर उसके बाद माइनस क्लोजिंग स्टॉक करना है। तो यहाँ पे देखिए ओपनिंग स्टॉक है, फिर परचेस ऑफ रॉ मटेरियल भी है, फिर क्लोजिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक 1,20,000, फिर प्लस करेंगे 5,80,000, फिर माइनस 1,30,000, तो हमारे को आ जाएगा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। तो यहाँ पे देखिए ओपनिंग स्टॉक कितना है हमारा, ओपनिंग स्टॉक 1,20,000, देन उसके बाद प्लस परचेसेस या फिर रॉ मटेरियल, कुछ भी ऐसा दे सकता है, परचेसेस या रॉ मटेरियल 5,80,000, ठीक है। फिर उसके बाद माइनस, मैं डायरेक्टली कर लूँगा इसको, क्लोजिंग स्टॉक कितनी है वैल्यू, 1,40,000। इन दोनों को प्लस करके इसको माइनस करा तो मेरे को मिला 57,000। तो मेरा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम है 57,000, ठीक है। फिर उसी के साथ दूसरे उसमें देखेंगे चेंजेस इन इन्वेंट्रीज, कुछ है क्या, वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश गुड्स। वर्क इन प्रोग्रेस लिख रहा हूँ मैं, वर्क इन प्रोग्रेस। तो यहाँ पे आके देखूंगा मैं चेंजेस इन इन्वेंट्रीज, वर्किंग प्रोग्रेस कुछ है क्या, कैपिटल वर्किंग प्रोग्रेस। यहाँ पे देखिए कुछ भी नहीं है। अगर कुछ भी नहीं है तो आपको क्या करना है, डायरेक्टली नील वर्किंग नोट्स में। फिर उसके बाद थॉट में जाना है हमको, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। तो यहाँ पे आना है हमको, एम्प्लॉय बेनिफिट डाल रहा हूँ मैं, एम्प्लॉय बेनिफिट। तो एम्प्लॉय को क्या क्या चीज़ की बेनिफिट हो सकती है, जैसा कि उसको सैलरी मिलती है, ठीक है, सैलरीज वगैरह जो भी उसको बेनिफिट्स मिलते हैं हम वो देखेंगे। तो यहाँ पे आ जाइए आप लोग। तो यहाँ पे देखिए सैलरी एंड वेजेस भी मिलते हैं एम्प्लॉयज़ को। तो उसका है आपको टोटली 75,000 है आपको सैलरीज एंड वेजेस। तो मैं डालूंगा SNW 75,000। फिर उसी के साथ और कुछ है क्या देखेंगे हम, इंटरेस्ट, ट्रैवलिंग, एडवर्टाइजिंग, टेलीफोन, ऑडिट, इंटरेस्ट रिसीव। हाँ यहाँ पे देखिए मैनेजर रिम्यूनरेशन। तो यानी कि मैनेजर की कुछ फ़ी है, यानी कुछ अमाउंट है उसका, ये भी आएगा 18,000। मैनेजर लिख रहा हूँ मैं 18,000। अब इन दोनों को प्लस करूँगा तो बन जाएगा 93,000, राइट, क्लियर। तो यहाँ पे देखिए हम एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस बना दी, और फिनेंस कॉस्ट हमको बनाना है। तो फिनेंस कॉस्ट में क्या आएगा आपको, फिनेंस कॉस्ट में आपको हमेशा याद रखना है, जैसा कि इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन, और बोलते सो इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स, इसी इंटरेस्ट के रिलेटेड आएगा, ठीक है, फिनेंस कॉस्ट में। तो चलिए देखते हैं हम फाइनेंस कॉस्ट में क्या आता है। यहाँ देखिए इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन, यानी कि इंटरेस्ट के ऊपर लोन लिए,
तो इसका है अमाउंट 15,000। तो यहाँ पे लिखूंगा इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन, तो इसका है 15,000। फिर उसी के साथ कुछ एंट्री है क्या, डेप्रिसिएशन, रिपेयर्स, ट्रैवलिंग, टेलीफोन, सेल्स, ऑडिट, रेट एंड टैक्सेस, इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड, मोटर कार, मैनेजर इंटरेस्ट, यहाँ पे भी है इसके नीचे ही इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर। तो इसका अमाउंट है 12,000, हम डालेंगे 12,000। तो इन दोनों को प्लस करेंगे 10, 20, 25, 27,000, राइट। फिर उसी के साथ हमको देखना है नेक्स्ट, हमको बनाना है डेप्रिसिएशन। कुछ डेप्रिसिएशन दिया तो हमको बनाना है, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं डेप्रिसिएशन। तो अगर किसी पे भी डेप्रिसिएशन या एडजस्टमेंट में डेप्रिसिएशन देगा आपको करना है, अभी एडजस्टमेंट नहीं आएंगे आपको, आगे आएंगे वो। तो यहाँ पे देखिए डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस 29,000। तो डायरेक्टली यहाँ पे एक्सपेंसेस आपको दे रहा डेप्रिसिएशन का, तो आपको लिखना है एमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस। कितना है अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस आपको 29,000, राइट। क्लियर यहाँ तक। और कुछ एंट्रीज है क्या डेप्रिसिएशन के, नहीं है, ठीक है। फिर उसी के साथ हमको लास्ट बनाना है अदर एक्सपेंसेस। अब आपको जो भी वैल्यू बचे, ठीक है, जो भी वैल्यू बची आपको डायरेक्टली लेना है एक्सपेंसेस में। तो आपको मैं बताता हूँ, ओपनिंग स्टॉक ऑलरेडी यूज हो गया, परचेस, क्लोजिंग स्टॉक, सैलरी, वेजेस, इंटरेस्ट, देन उसके बाद इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, डेप्रिसिएशन। अब यहाँ से रिपेयर्स एंड रिन्यूएबल, ट्रैवलिंग एंड कन्वीनियंस लिखेंगे, रिपेयर्स, और उसका अमाउंट है 3,000। देन ट्रैवलिंग, उसका अमाउंट है आपको 4,000। फिर उसके बाद एडवर्टाइजिंग, टेलीफोन चार्जेस, एडवर्टाइजिंग, टेलीफोन चार्जेस, तो एडवर्टाइजिंग का अमाउंट है आपको 9,000। देन 12,000। देन उसी के साथ सेल ऑफ प्रोडक्ट हो गया है, ऑडिट फी एंड रेट टैक्स इंश्योरेंस, ऑडिट फी, रेट टैक्स। तो ऑडिट फी का अमाउंट है आपको 20,000 एंड रेट टैक्स का अमाउंट है आपको 5,000। फिर ठीक है, इंटरेस्ट रिसीव हो गया, डिविडेंड रिसीव हो गया। मोटर कार एक्सपेंसेस, मोटर कार अमाउंट है उसका आपको 16,000। फिर उसके बाद लास्ट में आपके मैनेजर रेम्यूनरेशन तो हो गया है, डायरेक्टर फी है आपका 7,000। तो मैं डायरेक्टर फी लिखूंगा यहाँ पे 7,000। तो मैं इन सब की टोटलिंग लेता हूँ तो मेरे को मिलेगा 76,000, राइट। सिंपली आपका यहाँ तक हो गया टोटली। ये अगर आप लोग ये बहुत बेहतरीन अच्छी तरीके से बना लेंगे देन आपको कुछ भी हडल नहीं आएंगे, आंसर बिल्कुल ही राइट आएगा। तो चलिए हम जो बनाए हम उसके एंट्रीज लिखते हैं यहाँ पे। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो हमारा फर्स्ट था, तो हमारा सेल्स था 7,50,000, तो हम डालेंगे यहाँ पे 7,50,000, राइट। फिर उसके बाद अदर इनकम है हमारा इंटरेस्ट रिसीव एंड डिविडेंड रिसीव मिला के 19,000, तो 19,000 डालेंगे हम। इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो यहाँ पे बनेगा 7,69,000, ठीक है। फिर उसके बाद कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, जैसा कि हमने ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक 57,000 आया, तो 57,000 हम लेंगे यहाँ पे, ठीक है। फिर उसी के साथ 5,70,000 5,70,000 है, 57 नहीं। फिर उसके बाद चेंजेस इन इन्वेंट्रीज में नील था तो हम लोग नील डालेंगे यहाँ पे डैश। फिर उसके बाद एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में 93,000, तो हम लोग यहाँ पे 93,000 डालेंगे। फिर उसके बाद फिनेंस कॉस्ट है यहाँ पे, तो फिनेंस कॉस्ट की वैल्यू है हमारी 27,000, इंटरेस्ट ऑन लोन एंड डिबेंचर, तो हम डालेंगे 27,000। फिर उसके बाद डेप्रीसिएशन है हमारा, तो डेप्रीसिएशन को हमारे अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस जो एक ही निकला था तो 29,000 सेम, ठीक है। फिर उसके बाद अदर एक्सपेंसेस का अमाउंट है 76,000, तो 76,000, राइट। यहाँ तक क्लियर। फिर इसका आपको टोटल लेना है तो आपको आएगा टोटल 7,95,000। अब आपको यहाँ पे करना क्या है, टोटल रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। तो रेवेन्यू की आपका अमाउंट है 76
9,000, 7,69,000 और इसका है 7,95,000। अब इन दोनों को माइनस करिए तो आपको मिलेगा यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स 26,000। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए टैक्सेशन कुछ दिया क्या क्वेश्चन में, आपको टैक्सेशन के नाम से कुछ दिया क्या? नहीं, टैक्सेशन से कुछ भी नहीं दिया, तो आपको जस्ट माइनस करना है यहाँ पे। फिर उसके बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपका जो भी सेम अमाउंट 26,000 ही आएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं लॉस फॉर द ईयर, ये लॉस में बन गया। क्यों लॉस में बना? यहाँ पे 7,69,000 और यहाँ पे इंक्रीज, इन दोनों को करें तो हम यहाँ पे माइनस में आती है वैल्यू, तो लॉस कितना है? 26,000 का लॉस। ठीक है, तो इसी तरह हमको ये बनाना है। तो इसी के साथ उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया आपको कैसा करना है प्रॉफिट एंड लॉस। तो यहाँ पे हमारे वर्किंग नोट्स, तो आपको वर्किंग नोट के साथ ही करना है। तो ठीक है, तो चलिए हम अब दूसरा देखते हैं, बैलेंस शीट। तो ये है हमारी बैलेंस शीट एंड दिस इज़ द प्रोफार्मा ऑफ आवर बैलेंस शीट। तो प्रोफार्मा के साथ ही हमको बैलेंस शीट बनाना है। ठीक है, तो आपको मैं बताऊंगा, तो आपको ये प्रोफार्मा आपको याद रखना है और आपको जो मैं ऑलरेडी जो पीछे कराया था प्रॉफिट एंड लॉस, आपको वो भी याद रखना है प्रोफार्मा, देन ओनली यू कैन अचीव द गुड एंड द बेटर मार्क्स इंशाल्लाह। तो ठीक है, तो प्रोफार्मा आपको याद रखना है बिल्कुल। और प्रोफार्मा में क्या क्या आता है मैं बता डालता हूँ आपको। जैसा कि शेयर कैपिटल है यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे सब्सक्राइबर, आपको जस्ट एक मैं शॉर्ट नोट की तरह बता रहा हूँ, सब्सक्राइबर शेयर कैपिटल में सब्सक्राइबर्स, पेड अप, ठीक है, ये आएगा। फिर उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस में आपको जैसा कि रिजर्व दे दिया या फिर आपको जनरल रिजर्व, इस तरह के एंट्रीज इसमें बनेंगे। आपको जस्ट मैं कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, आप लोग भी ऐसा मत लिख लीजिए या फिर आपको माइंड सेट, अगर माइंड में आपको याद है तो कोई बात नहीं। तो शेयर अलॉटमेंट, मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, तो यानी कि अगर पेंडिंग अलॉटमेंट कुछ है तो पेंडिंग अलॉटमेंट देगा। ठीक है, फिर उसके बाद लॉन्ग करंट एसेट, तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग को हम कहते हैं डिबेंचर भी कहते हैं, डिबेंचर। ठीक है, फिर उसी तरह करंट एसेट में ट्रेड पेएबल, तो ट्रेड पेएबल कहते हैं हम सन्ड्री, क्रेडिटार, फिर उसके बाद बिल्स पेएबल। ठीक है, ट्रेड पेएबल उसको कहते हैं। फिर अदर करंट लाइबिलिटी में आपका ओवरड्राफ्ट, इसी अलग अलग तरह के एंट्रीज आएंगे, ओवरड्राफ्ट, अदर करंट लाइबिलिटी। फिर उसके बाद हम शॉर्ट टर्म प्रोविजन पे आते हैं। तो शॉर्ट टर्म प्रोविजन में आपको कुछ टैक्स या फिर टैक्सेशन, कुछ आपको टैक्स के बारे में दे दिया, तो वो शॉर्ट टर्म प्रोविजन में आता है। फिर उसी तरह हम एसेट में आएंगे। तो एसेट में आप देख सकते हैं नॉन करंट एसेट। तो फर्स्ट है हमारा टेंजिबल एंड इंटेंजिबल। तो टेंजिबल इंटेंजिबल में बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी एक्सेट्रा। ठीक है, फिर इंटेंजिबल में आपको जो हम बिजनेस लॉ में पढ़े थे ऑलरेडी, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, फिर उसके बाद ट्रेडमार्क। ठीक है, तो ये आएंगे। फिर कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, तो वहाँ पे कैपिटल वर्किंग प्रोग्रेस में आपको देंगे, ऐसे ही देंगे कैपिटल वर्किंग प्रोग्रेस बोल के। ठीक है, फिर उसके बाद नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट को हम गवर्नमेंट सिक्योरिटी भी कहते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। फिर उसी के साथ हमको है इन्वेंट्रीज, तो हम इन्वेंट्रीज को कहते हैं स्टॉक, आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। जो हम इंट्रिंसिक वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड शेयर्स कर रहे थे जब, आपको मैं बता चुका हूँ। फिर ट्रेड रिसीवेबल हम कहते हैं सन्ड्री डेप्टार्स को, डेप्टार्स। फिर शॉर्ट टर्म एडवांस यानी कि लोन वगैरह जो भी है वो एडवांसेस इसमें आएंगे। फिर उसी के साथ शॉर्ट टर्म एडवांस में प्रीपेड भी आएंगे आपको। फिर उसी के साथ अदर करंट एसेट या कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में पूरे कैश के एंट्रीज आएंगे, कैश के एंट्री जो भी छूटे या फिर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, मैं आपको बताऊंगा वो कैसा करते हैं। तो आज हम लोग करेंगे इसी के अंदर दिस वन, तो हम लोग करेंगे 5th वन। तो चलिए देखते हैं, आप लोग लीडर निकाल लीजिए D34, तो आपको ईजी हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको देखना है, जैसा कि शेयर कैपिटल हमको फर्स्ट करना है, पेड अप या सब्सक्राइबर देता है। तो यहाँ पे देखिए सब्सक्राइबर एंड कॉल अप। तो यहाँ पे देखिए जो सब्सक्राइबर जो भी है इसका अमाउंट है 4 लाख। फिर उसी के साथ हमको कॉल्स इन एरियर्स दे दिया, तो उसको माइनस करना है। तो यहाँ पे आपको एक छोटा, एक लाइट, एक 2 या 3 उसका वर्किंग नोट्स बनता है, तो आपको बनाना है। तो यहाँ पे देखिए आपका सब्सक्राइब की वैल्यू है 4 लाख। फिर उसके बाद कॉल्स इन एरियर्स बोल के दिया आपको, उसकी वैल्यू है 10,000। तो आपको इसको सिंपली माइनस करना है, तो यहाँ बनेगा 3,90,000, राइट।
क्लियर, ठीक है। तो यहाँ पे हम डालेंगे शॉर्ट टर्म शेयर कैपिटल में 3,90,000, राइट। फिर उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस में, तो आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ रिजर्व्स में जनरल रिजर्व। तो यहाँ पे आप लोग देखिए कहीं दिया क्या रिजर्व या फिर रिजर्व सरप्लस, तो यहाँ देख सकते हैं आप रिजर्व सरप्लस है 90,000, फिर उसी के साथ कुछ दिया क्या रिजर्व सरप्लस में, नहीं, तो हमको डायरेक्टली डालना है रिजर्व एंड सरप्लस 90,000, राइट, क्लियर। रिजर्व एंड सरप्लस का अमाउंट रिजर्व एंड सरप्लस। फिर उसके बाद शेयर अलॉटमेंट पेंडिंग अलॉटमेंट, यानी कि शेयर पेंडिंग अलॉटमेंट, तो यहाँ पे देखिए कुछ पेंडिंग अलॉटमेंट बोल के, तो आप लोग देख सकते हैं पेंडिंग अलॉटमेंट है 10,000, तो मैं डालूंगा डायरेक्टली यहाँ पे 10,000, राइट, यहाँ तक क्लियर, 10,000 आ गया यहाँ पे। देन उसी के साथ आपको वहाँ पे देखिए आप लॉन्ग टर्म बोरोइंग बोल के मेंशन किया है यहाँ पे, लॉन्ग टर्म बोरोइंग 5 लाख, तो हमको डायरेक्टली हमको जस्ट नॉर्मली अगर वहाँ पे डिबेंचर देता तो भी हमको वही अमाउंट लेना पड़ता है, राइट, 5 लाख। फिर उसी के साथ हमको करंट एसेट में आना है ट्रेड पेएबल में सन्ड्री क्रेडिटर्स बिल्स पेएबल, जो भी पे हो रहा अमाउंट, तो हमको यहाँ से देखना शेयर कैपिटल लॉन्ग टर्म ट्रेड पेएबल बोल के देखिए 20,000, ठीक है। तो हमको लेना है डायरेक्टली 20,000, दूसरा अमाउंट वहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो हम लेंगे डायरेक्टली 20,000, राइट। फिर अदर करंट लाइबिलिटी, कुछ ओवरड्राफ्ट या कुछ भी दिया है क्या वो देखेंगे हम लोग, ओवरड्राफ्ट यहाँ पे भी नहीं, तो यहाँ पे भी नहीं, तो डायरेक्टली हम इसको डैश मारेंगे। फिर उसके बाद शॉर्ट टर्म प्रोविजन, तो यहाँ पे टैक्स एंड टैक्सेशन, शॉर्ट टर्म प्रोविजन में टैक्स एंड टैक्सेशन ऐसा कुछ आता है, तो आपको बताता हूँ मैं। तो यहाँ पे देखिए आपको शॉर्ट टर्म प्रोविजन में टैक्स एंड टैक्सेशन तो नहीं है, बट डिक्लेयर डिविडेंड, तो ये डिक्लेयर डिविडेंड भी जो है ना वो भी टैक्स एंड टैक्सेशन में आता है, वो 10,000, तो हम यहाँ पे आएंगे और आपको यहाँ पे बता रहा हूँ डिक्लेयर डिविडेंड 10 भी शॉर्ट टर्म प्रोविजन में आता है, तो 10,000 में डाल दूंगा यहाँ पे सिंपली। देन हमारा ये हो गया है टोटली लाइबिलिटी का हो गया है, तो हम जब टोटल करेंगे, टोटल लास्ट में हम करेंगे दोनों का एक साथ, तो टोटल लिख रहा हूँ मैं अभी, ठीक है। फिर उसी के साथ हमको टेंजिबल एसेट देखना है, प्लांट मशीनरी बिल्डिंग कुछ है क्या, तो चलिए देखते हैं यहाँ दोनों। फिर उसके बाद कॉल सीन लाया, फिक्स एसेट है ना यहाँ पे, फिक्स एसेट तो 6 लाख है, तो हम फिक्स एसेट भी कहते हैं उसको, टेंजिबल एसेट को 6 लाख, राइट। फिर उसके बाद इंटेंजिबल एसेट गुडविल पेटेंट कुछ है क्या, गुडविल पेटेंट कॉपीराइट नहीं है, तो मैं डायरेक्टली डैश मारूंगा इंटेंजिबल में। फिर कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस बोल के सेम मेंशन करा है क्या, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस नहीं है, तो मैं डैश मारूंगा। देन उसके बाद नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट बोल के कुछ आपको दिया है क्या, जैसा कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, जो आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो यहाँ पे देखेंगे हम सब्सक्राइब फिक्स एसेट शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट रिजर्व एंड सरप्लस कैश इक्विवेलेंट कॉल सीनियर लॉन्ग टर्म हो रही नॉन करंट इन्वेस्टमेंट बोल के सिंपली यहाँ पे दिया है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, तो ये 2 लाख है, तो मैं यहाँ पे सिंपली डालूंगा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में 2 लाख, राइट। फिर उसके बाद है करंट एसेट, तो यहाँ पे इन्वेंट्रीज यानी कि स्टॉक, तो हम वो देंगे इन्वेंट्रीज है क्या यहाँ पे, यहाँ पे तो नहीं, यहाँ पे देखिए इन्वेंट्रीज है 20,000, तो हम यहाँ डालेंगे इन्वेंट्रीज का अमाउंट 20,000। देन उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल यानी सन्ड्री डेप्टार्स है क्या, तो यहाँ पे देखिए आप सन्ड्री डेप्टार्स है 80,000, ट्रेड रिसीवेबल बोल के दिया है वहाँ पे, तो हम यहाँ डालेंगे 80,000। फिर उसके बाद शॉर्ट टर्म एडवांस यानी कि लोन प्रीपेड ऐसा कुछ दिया है क्या, देखेंगे शॉर्ट टर्म एडवांस लोन प्रीपेड तो नहीं दिया, तो सिंपली मैं यहाँ पे डैश मारूंगा। फिर उसी के साथ हमको लास्ट में देखना है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तो यहाँ पे देखिए कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में 1,20,000 है, ठीक है। तो समटाइम क्या करता है कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, फिर उसके बाद चेक एंड ड्राफ्ट ऐसा देता है, तो ये भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आते हैं, ठीक है। तो अभी हमको खाली नॉर्मली मेंशन किया कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 1,20,000, तो हम यहाँ डालेंगे 1,20,000। तो इसी के साथ कुछ एंट्री छूट रही है क्या हमारी, सब ले लिए हम लोग यहाँ से भी, ट्रेड रिसीवेबल इन्वेंट्रीज नॉन डिक्लेयर सब हो गया है। तो चलिए हम इसके सिंपली सी टोटलिंग करते हैं, तो देखते आता क्या है आंसर हमको। तो मुझको आंसर आया 10,20,000,
फिर यहाँ पे का आंसर यहाँ का भी सेम 10,20,000। तो इसका मतलब है कि आंसर राइट है, क्योंकि बहुत टैली हो गया है। और यहाँ पे भी देख सकते हैं आप 10,20,000 आप इसका आंसर है। तो आपको यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखना है, यहाँ पे बैलेंस शीट आपको इस तरह बनाना है। अगर यहाँ पे मेंशन कर दिया प्रिपेयर बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी, ठीक है। और आपको अभी एक चीज़ आपको यहाँ पे मैं बताता चलूँ कि तो यहाँ पे आप लोग देखिए, यहाँ पे दिया है, देखिए प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड एंड द बैलेंस शीट। तो हम इसको कहते हैं कंपनी फाइनल अकाउंट, यानी कि ये वाला कंपनी फाइनल अकाउंट। तो इन दोनों को, जैसा कि प्रॉब्लम ऑन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है, फिर उसके बाद बैलेंस शीट बनाना है, तो इन दोनों में जो एंट्रीज आते हैं आपको वो एज्यूम करना है। कौन सी एंट्री किस में आएगी आपको अभी मैं बता चुका हूँ। तो इसके अंदर आपको मिल के देंगे, जैसा कि यहाँ पे देखिए, अब ये जैसे देखिए आपको गुडविल पेटेंट दे दिया, फिर उसी के साथ यहाँ पे भी आपको दे सकता है। तो आपको उसकी पहचान होना चाहिए, तो ये एंट्री किस में आएगी, ये एंट्री किस में आएगी, देन ओनली यू कैन सॉल्व। तो ये था हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एंड दिस इज अवर बैलेंस शीट। तो हमने आज टोटली पूरा क्लियर कर चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप एक बार रिकैप करिए वीडियोस को। उसी के साथ मैं आपको कहूँगा कि एक सोल्यूशन करिए, कुछ क्वेश्चंस लेके आप अपनी ओन से करिए, ठीक है। बैलेंस शीट के प्रोफार्मा याद करते रहिए, और जो भी प्रोफार्मा है सबको याद रखिए। और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम एंड ऑल द बेस्ट फॉर आवर एग्जाम, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं फिर कभी इंशाल्लाह। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ज़्यादा से ज़्यादा के वीडियो को, कुछ भी शॉर्ट्स वगैरह जो भी आए उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो आज हमारा टोटली जो भी एडवांस अकाउंटिंग का था, टोटली जो हमने लिया था, टोटली जो वीडियो बनाया था मैं फेज रिवील, आज वो हमने कंप्लीट कर चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसी के साथ हम मिलेंगे कुछ अनदर वीडियोस में, कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स एंड लेंगे, प्रोस एंड कॉन्स लेंगे। तो चलिए अल्लाह हाफिज़।